ओम शांति। मुरली तारीख 12/10/2023। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएंगी। प्रश्न: इस कलयुग में किस चीज़ का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर: कलयुग में कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी समझ सकते हैं। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भगवान वास, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान वास। बाप भी समझाते, टीचर का भी काम है समझाना, सदगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते आँख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन, दौलत, सुख, शांति का। बाप आई इस पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता, सुख, शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ये हार जीत दुख सुख का खेल नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा हीन सॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले होते हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर शिष्टाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती है सतयुग में। कलयुग में सब पतित है। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते जो जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए फल दे देता हूँ। दृढ़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और वेद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो पूरा सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवता वाम मार्ग, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में दुख सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बाप कहते आप सर्व का शांति सुख दाता मैं हूँ, तुमको सुखधाम ले चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब छूट कर शांति धाम चले जाएंगे। सजा तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाए काशी में भी बलि चढ़ते हैं। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते बस अब आपके बहुत रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। जहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात शिव जीते जी शिव का बनते हो, जबकि जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीवघात की बात नहीं, जीते जी बाबा मैं आपका हूँ, वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हम शिव बाबा का बन जाऊँगा, परंतु बनते नहीं हैं। या तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए,
फिर बाप के मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है फिर ज़रूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है तो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए काक्यवशन जानने बिगड़ ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फ़ायदा। कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान उवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा का साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो के में वज़न करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना, बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों में से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको भेद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच रहती है। जब आत्मा निकल जाती तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो ज़रूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे, ज़रूर भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते तो समझते पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस जलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते वह समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं यह अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वह भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासिया भी होते हैं ना। वह है पावन राजाएँ, यह है पतित राजाएँ। तो पतित राजाएँ पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन लोग की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फ़ायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख, जगत अम्बा के पास जाते यह थोड़े जानते कि यह जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब मन कामनाएँ पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं। समझते धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजें मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं।
कोई तो अच्छी चीज़ समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं। तो जैसे भील है, प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। या तो सुख ही या तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले भारत, अभी भारत पुराना है जिसको फिर नया बनाना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते। मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं। या तो डर है इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो। मेरी मत पर चलकर सदगति का वर्षा एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा। मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी तो सब यह खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते। कुछ होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा। एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप के ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। 2. अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान: सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहयोग का वरदान प्राप्त करने वाले, विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहयोगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्मा प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख, विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन: अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू।